मैं मोहम्मद खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने एक पोस्ट डाला था कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 13 मई को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर जो 45 रिव्यू पिटिशनें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लिस्टेड थी, वो मामला अब रिजर्व हो चुका है और सिमिलर बेंच, जिस बेंच ने पहले ऑर्डर किया था, उसी बेंच ने इन रिव्यू पिटिशनों को सुना है। और सुनने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक कड़ा रुख, जो वकीलों की फौज पूरे हिंदुस्तान से, टीचर एसोसिएशंस और कहीं सरकारों ने खड़ी की थी, उन सब के आर्ग्यूमेंट लेते हुए हमें क्लियर दिखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो रही थी। उन्होंने क्लियर कर दिया कि टीचरों को 2010 में जब एनसीटी ने गाइडलाइंस अमेंडमेंट होने के बाद, आरईटी एक्ट आने के बाद पब्लिश की, तब से 5 साल टीचरों के लिए थे। जो लोग प्रायर टू द नोटिफिकेशन इन सर्विस थे, उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मेट करने के लिए नहीं कर पाए, असफल हो गए, सरकारों ने नहीं करवाया। उसके बाद 2 साल और दिए गए और उन 2 सालों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डेडलाइन 27 तक की दी है, 2 साल और ऐड कर दी। अब इसके अलावा जितने भी आर्ग्यूमेंट कोर्ट के अंदर जितने भी वकीलों ने किए हैं, सारे आर्ग्यूमेंट इससे ऑनरेबल जस्टिस ने खत्म कर दी। वहीं पे हम आपको बात बताएं तो क्या क्या आर्ग्यूमेंट आए हैं, आपको इस वीडियो को इन डिटेल देखना पड़ेगा कि फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स और म्यूजिक के जो कोच हैं उनको लेकर भी बात हुई, लेकिन लेने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले जितने भी सीनियर एडवोकेट वकालत कर रहे थे टीचरों की, उन्होंने रिपीटेडली हर एक ने सिमिलर इशू को इन्वोक करने की कोशिश की और ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि मैं रिपीटेड आर्ग्यूमेंट नहीं सुनूंगा, क्योंकि उससे कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। अब हम बात करें सबसे पहले के मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया कि हर एक व्यक्ति को क्वालिफाई करना है। होप सो कि आप जल्दी से जल्द 27 तक ये करवा दें। उसके बाद अगर बात करें कि जहाँ पे कौन कौन सी स्टेट से लोग आए थे, सबसे पहले स्टेट ऑफ तमिलनाडु, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ मेघालय, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और झारखंड, ऐसे तमाम जो स्टेटें थी, इन स्टेटों से एडवोकेट आए थे। सबसे पहले अभिमन्यु सिंघवी साहब, जो माने जाने वकील हैं, वो थे, और उसके बाद तमिलनाडु के वकील आए, एनसीटी। जब वेस्ट बंगाल की 3 एडवोकेटों ने रिपीटेडली एक ही आर्गूमेंट किया कि इससे जो भी चीज़ हो जाएगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कानून से चलता है। अगर कानून में कोई भी ऐसी प्रक्रिया, जो कानून में कोई एरर रहा है, तो आप कोर्ट को वो चीज़ बताएं। आप ये चीज़ ना बताएं कि कानून जो हमने पहले ही 4 दिन सुनवाई करने के बाद एक वर्डिक्ट पास किया है, वो वर्डिक्ट आपके सामने है, इमोशंस पे कोर्ट नहीं चलेगा। इससे साफ कड़ा मैसेज था कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट, यहाँ पे बाबरी मस्जिद के मामले में इतना रिलीजियस मैटर था, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वर्डिक्ट दिया, तो हिंदुस्तान का कोई मुस्लिम चू नहीं कर सका, कोई व्यक्ति कोई भी आवाज़ या सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की हिम्मत नहीं की। वहीं पे जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने टीचर एसोसिएशंस थे, टीचरों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वर्डिक्ट के अगेंस्ट जाकर प्रोटेस्ट करना शुरू किए कि हम कोर्ट को प्रेशराइज करेंगे या स्कैंडलाइज करने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट हमारे फेवर में फैसला देगा। लेकिन इसका प्रभाव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिसों के ऊपर बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। वहीं पे जस्टिस के सामने जो आर्ग्यूमेंट आए, वो आर्ग्यूमेंट ये आए कि कुछ लोग एग्जेम्प्टेड हैं, लेकिन तमिलनाडु स्टेट ने भी यही कहा कि 5 साल। तो कोर्ट ने जवाब दिया कि 5 साल हमने जब उस वक़्त इनको मिले थे तब ओबे नहीं हुए, अब हमने 2 साल फिर से ऐड कर दिए हैं। ये आर्ग्यूमेंट था कि 2002 से पहले जो उस नोटिफिकेशन के तहत या
तब जो क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया के मुताबिक लगे हैं, तब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सब सेक्शन 1 आरएटी एक्ट के तहत ये लोग एग्जेम्प्टेड हैं। ये तमिलनाडु की स्टेट की तरफ से आर्गुमेंट आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइजो सेकंड 23 सेक्शन आरएटी की कही और उसमें कहा कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उस वक्त एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर कर दी गई थी तो आपको अपने टीचरों को अब भी अपग्रेड नहीं होने देना है, तो होप सो आप उनको अपग्रेड होने दें। फिर से ये आर्ग्यूमेंट आया कि अगर तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु के अंदर सारे टीचरों को ये एग्ज़ाम करेगी और टीचर एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे या क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो स्कूल बंद हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो टीचर 2000 में लगे हैं या 2000 से पहले लगे हैं उनको बच्चों के हित में और राइट टू एजुकेशन कंपलसरी, जो एजुकेशन जिन डिसएडवांटेज बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में मिलती हैं, क्योंकि प्राइवेट जो गवर्नमेंट मुलाजमों के बच्चे हैं वो तो वहाँ पढ़ेंगे नहीं, तो उनके अधिकारों को अपहोल्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हर एक टीचर को अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा वहाँ से भी लग रहा था कि टीचरों को इस जजमेंट के अंदर जो आने वाली जजमेंट है उसमें क्या फैसला आएगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट की आई है उस हमने कहीं लीगल एक्सपर्टों से भी बात की और उन्होंने भी यही कहा कि उससे कोई भी रिलीफ मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि रिव्यू पिटिशन थी और रिव्यू में यही चीज़ थी कि रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट जो चीज़ कर रही है टीचरों को वो कर रही है कि एनसीईआरटी की गाइडलाइंस के पहले जो टीचर लगे हैं उन टीचरों का एग्ज़ाम यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होना चाहिए। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइजो सेकंड का रेफरेंस देकर और इस वक्त की एजुकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि इनको अपग्रेड होना ज़रूरी है। बच्चों का फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसी स्टैट्यूटरी रूल को या सर्विस लॉ को उससे सुपीरियर नहीं मानते हैं। वहीं पे बात करें कि एनसीटी जो क्लैरिफाई किया कि 15 तक आपको करना था और उसके बाद नहीं हुआ, उसके बाद फिर से आपको टाइम दिया गया। ये सारी चीज़ें होने के बाद मेघालय स्टेट से जो एडवोकेट आए थे उन्होंने कहा कि 38,256 लोग हैं, आउट ऑफ देम 5,912 ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड हैं, लेकिन 2 साल के अंदर हम 38,256 लोगों का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट अगर नहीं करवा पाए या ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग आते हैं, गोरो और खासी ट्राइबल्स के, लिहाजा हमें टाइम पीरियड बढ़ाने का मौका 2 से 4 साल दिया गया। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ठीक है हम इसको देखेंगे और कहा थैंक यू जो आपने कहा। फिर एमपी स्टेट से आए, आसाम स्टेट से आए और उन्होंने भी सिमिलर आर्गुमेंट यही रखा कि और टाइम के लिए फिर टाइम को एक्सटेंड किया जाए लॉर्डशिप इस चीज़ को, लेकिन फिर से वही रिप्लाई आया कि क्या कुछ वकीलों ने जो आर्ग्यूमेंट रखे कि रेट्रोस्पेक्टिवली ये इफेक्ट करता है उसका जवाब भी कोर्ट ने दे दिया। और उसके बावजूद फिर बाकी जो जम्मू एंड कश्मीर से रिट पिटिशन लेकर वकील गए थे उन्होंने कहा आई रिप्रेजेंट द जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन कोर्ट ने कहा ठीक है हम अब इस पे इसको रिजर्व कर रहे हैं, इस पर डिसीजन सुनाएंगे। उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन की भी बात उठी, एक वकील ने शायद इंटरवेंशन लगाई थी या रिव्यू लगाई थी, इसका हमारे पास क्लियर कोई डेटा नहीं है। अब वो ये चाहते थे कि ये लोग एग्जेम्प्टेड हैं, इनके लिए गाइडलाइंस आनी चाहिए या इन लोगों को एग्जेम्प्ट क्यों रखा गया है, इस चीज़ की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन फिजिकल एजुकेशन और म्यूज़िक टीचर्स को एनसीटी की गाइडलाइन से बाहर रखने के लिए भी बात उठी, लेकिन जिन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों ने सुनने से रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है जितना आपने कहा ये रिव्यू पिटिशन है इतना हमने आपका ले लिया, अब हम इस आर्डर को रिजर्व रखते हैं। अब क्या फैसला आता है आप जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ, जो भी फैसला आएगा वो फैसला आप तक इन डिटेल पहुंचेगा। धन्यवाद।